दोस्तों, आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर एक राज्य की सरकार अलर्ट मोड पर ना रहती, सावधान ना रहती और सतर्क ना होती, तो आज सुबह अखबार के पन्ने इस खबर से रंगे हुए होते कि एक और राज्य की सरकार गिर गई या गिरा दी गई। हर विधायक की कीमत 2,33,33,333 रुपए और ऐसे ऐसे 15 विधायकों को चुना गया था। कुल कीमत 35 करोड़ रुपया लगाई गई थी, लेकिन यह 35 करोड़ रुपए वाला ऑपरेशन आखिरी वक्त पर फेल हुआ। गिरफ्तारियां शुरू हुई, हड़कंप मच गया। चुनी हुई सरकार को गिराने की जो रवायत शुरू की गई है, उसका अगला केंद्र कहीं और नहीं बल्कि दक्षिण भारत था, जहां इसी साल चुनाव हुए हैं। बड़े बड़े दिग्गज इस बात को पचा नहीं पा रहे कि एक व्यक्ति जो कल तक फिल्मों में सिर्फ एक्शन हीरो के तौर पर लोगों के जहन तक उतरा था, वो राजनीति में इतनी गहराई तक उतर जाएगा कि वो बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा देगा। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की। जी हां, विजय जोसेफ की सरकार गिराने के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे पानी की तरह। 35 करोड़ में 15 विधायक खरीदे जाने थे, लेकिन आखिरकार यह ऑपरेशन न केवल फेल हुआ बल्कि कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। तो आखिरकार कौन है पर्दे के पीछे रहकर तमिलनाडु की सरकार गिराने वाला वो व्यक्ति जिसने पूरा का पूरा ये ऑपरेशन तय किया था, और ये कैसे फेल हुआ, एक एक चीज आज आपको दिखाने जा रहा हूं। विजय जोसेफ की सरकार की सतर्कता ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे की कहानी आपको डिटेल में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अमूमन यह कहा जाता है कि जब आप सत्ता में ना आ पाए तो विधायकों को तोड़कर आप सत्ता में आ सकते हैं, सांसदों को तोड़कर सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिए और विधायक या सांसदों को तोड़ने के लिए आपको जरूरत पड़ती है ताकत की। और इस दौर में ताकत किस राजनीतिक पार्टी के पास है, ये किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां भारतीय जनता पार्टी का सपना किसी और ने नहीं बल्कि डीएमके ने तोड़ दिया था। डीएमके के कुल 22 सांसद हैं। डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में इन 22 डीएमके के विधायक सांसदों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन डीएमके ने आखिरी वक्त पर गच्चा दिया। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा। 23 दल जिन्होंने सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर पत्र लिखा, उसमें डीएमके भी है और आम आदमी पार्टी भी। डीएमके ने मोदी शाह के सपने पर पानी फेर दिया था। यह खबर एक दिन पहले ही आई थी और दूसरे ही दिन खबर आई कि तमिलनाडु की सरकार गिराई जानी थी। तो क्या डीएमके को तोहफा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा था जिससे डीएमके के 22 सांसद उसी तरफ झुक जाएं जहां से सरकार गिराने की कवायद हो रही है? खबर आपको दिखाता हूं। दैनिक भास्कर की खबर है, तमिलनाडु में विजय सरकार गिराने की साजिश। टीवीके का दावा, 15 विधायकों का एक साथ इस्तीफा कराने के लिए 35 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश। एक दो नहीं, 35 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया जाना था। टारगेट पर 15 विधायक थे। दरअसल टीवीके यानी विजय जोसेफ ने एक तरफा कर दिया था इस बार चुनाव। 108 विधायक चुने गए टीवीके के, यानी विजय जोसेफ की पार्टी के 108 विधायक हैं। इनमें से 15 विधायकों को तोड़ने की कवायद शुरू हुई थी। यह आंकड़ा 93 पर आता और सरकार लड़खड़ा कर गिर जाती, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। यह कामयाब होती, विधायकों का हृदय परिवर्तन पैसों के आधार पर होता, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसदों से लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसदों का हुआ, वैसा होता। लेकिन उससे पहले ही सारा खेल चौपट हो गया। इसमें बताया जा रहा है तमिलनाडु में विजय की सरकार गिराने की कोशिश, टीवी के विधायकों को 35 करोड़ का ऑफर, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें है तमिलनाडु की सत्ता में अभिनेता से नेता बने जोसेफ सी विजय की तिमलगा वेत्री कड़गम सरकार को आए अभी 2 महीने भी नहीं बीते, राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों ने उबाल ला दिया है। टीवी के सरकार के एक विधायक को पाला बदलने के लिए कथित तौर पर 35 से 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह बताया जा रहा है कि 35 करोड़ रुपया देना था। 35 करोड़ के इस ऑफर के बाद हालत खराब हो गई है। उनका कहना था कि यह रकम अलग अलग तरह से तय की गई थी। जो विजय जोसेफ की सरकार में मंत्री हैं
उनके लिए रकम बढ़ाकर दी जानी थी और जो विधायक हैं उनके लिए रकम तय की गई थी। यानी कुल मिलाकर यह रकम इस तरीके से तय की गई थी कि विधायकों का हृदय परिवर्तन हो, विजय जोसेफ के साथ वो खुश नजर ना आए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये कर कौन रहा था। आइए इसमें देखिए 35 करोड़ का ऑफर। ये पूरा विवाद टीवी के विधायक एन इलैयाराजा की ओर से दर्ज कराई गई पुलिस की शिकायत के बाद शुरू हुआ। विधायक का आरोप है कि उन्हें विधानसभा में एक प्रस्तावित प्रस्ताव के दौरान सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए 35 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम का लालच दिया गया था। शिकायत के मुताबिक थिरुनावुक्कारासु नाम के एक शख्स ने विधायक संपर्क किया था। उसने खुद को इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज नामक राजनीतिक फर्म का प्रतिनिधि बताया। जब विधायक इलैयाराजा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो आरोपी ने उन्हें और उनके परिवार को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ये निकलकर खबर सामने आ रही है। फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है कि क्या है क्या नहीं। ऐसे में मंत्री निर्मल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे आरोप लगाते हुए सेंथिल बालाजी ने क्या कहा। सेंथिल बालाजी ने डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और उपनेता उदयनिधि स्टालिन की पूरी सहमति और मर्जी से हमारे कई विधायकों से संपर्क साधा है। वे विधायकों को 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक ऑफर दे रहे हैं। हमारा एक भी विधायक ऐसा नहीं बचा जिससे इन्होंने संपर्क करने की कोशिश ना की हो। स्टालिन, उदयनिधि और सेंथिल बालाजी को यह घटिया धंधा तुरंत बंद कर देना चाहिए। यानी आरोप डीएमके पर लग रहा है। अब आइए डीएमके की कहानी थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। इसके लिए आपको इस पूरे चार्ट पर नजर रखनी होगी। तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव होता है। 108 सीटों के साथ टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, लेकिन राज्यपाल बुलाते ही नहीं। राज्यपाल लेफ्ट राइट कराते रहते हैं, जबकि राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। विधानसभा में आकर वो सरकार फ्लोर टेस्ट करती है और पास होती है तो सरकार सुचारू रूप से चलती है। लेकिन राज्यपाल खुद इतने बड़े हो गए थे कि वो चाहते थे कि उनके सामने तमाम विधायकों की परेड कराकर ही शपथ ग्रहण समारोह कराया जाए। यह मसला 3 से 4 दिन तक लगातार चलता रहता है। लगातार परेशान किया जाता है और डीएमके भी इसमें विजय जोसेफ का साथ देती है कि एक राज्यपाल का गलत रवैया है कि वो कैसे परंपराओं को तोड़ सकते हैं। लेकिन यह भी खबर निकल कर आई कि जब कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर विजय जोसेफ का साथ दिया तो डीएमके इस बात से नाराज चल रही थी। इस नाराजगी का फायदा कोई और नहीं, तमिलनाडु में एक सीट जीतने वाली बीजेपी उठाना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि कैसे भी करके डीएमके को अपने साथ लाया जाए। तमिलनाडु में सत्ता में आने के लिए नहीं सही, लेकिन लोकसभा में अपनी तादाद बढ़ाने के लिए ही सही। लेकिन अगर डीएमके, चूंकि उसने एक दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर अपनी मंशा जाहिर कर दी, उसके बाद ये खेला शुरू हुआ है। फिलहाल आरोप डीएमके पर जरूर लग रहे हैं, लेकिन खबर यह भी है कि एक विधायक वाली पार्टी तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन करा के डीएमके को एक बड़ा तोहफा देकर अपने साथ अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आखिरी वक्त पर यह पूरा का पूरा ऑपरेशन चौपट हो गया। नमस्कार।